जो वोट नहीं डालना कर बोल रहे ना, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, वोटर्स क्या तुम्हारे गुलाम हैं? तुम्हारी पूजा तुम करो, हमारी नमाज हम पढ़ेंगे। हर कैंडिडेट को हमें सपोर्ट करेंगे। वो कैंडिडेट कैसा होगा तो मिलियन बच्चे वाला हिस्सा। जामिया मस्जिद के पेश इमाम जिस दिन बोलते हैं उस दिन बकरीद और रमजान होता है, उसी पार्टी को वोट डालते लोग। आज जो है इमामों में इत्तेहाद नहीं है, इसलिए कोई इमाम की बात की अहमियत नहीं दे रहे। ये उनकी गलती है या हमारी गलती है? ये कहाँ से मेहमान आए? मेहमान तो हमारे गुलबर्गा के फैसल अहमद काजी साहब हैं। ये जो है ऑल इंडिया काजी बिरादरी, काजी मिल्लत के नायब सदर हैं। तो इनके भौनोई और चचाजाद भाई गुलबर्गा साउथ से एमएलए इलेक्शन को ठहरने वाले हैं। तो मैं मेरी राय और मदद पूछने आए हैं। तो मैं हमारी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ ना उतार कर बिला शर्त इनके भौने को सपोर्ट करने का फैसला किया हूँ। साथ ही साथ हमें इसी सिलसिले में 31 जनवरी 2023 मंगल गालिब अकाडमी न्यू दिल्ली, वहाँ दीगर पार्टियों के साथ तबादले ख्याल कर रहे हैं। अब आप बोलते हैं वोट फुर्ती वोट फुर्ती वोट फुर्ती कर। और दूसरी बात, आपको परसों हमारे सोहेल साहब पूछे अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो ये अवाम को पैगाम देने से आज के हालात ऐसे हैं, अवाम हमना पैगाम देना है। क्योंकि मैं बेंगलुरु नॉर्थ लोकसभा की मिसाल दे रहा हूँ। 48% वोटिंग हुआ, 48% वोटिंग हुआ, 52% वोटिंग नहीं हुआ। जब 48% वोटिंग हो रहा है, 52 नहीं हो रहा, तो वो इलेक्शन क्या? ये किसे पूछना हमें? क्या हमें वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पूछना, क्या स्टेट इलेक्शन ऑफिसर को पूछना, क्या नेशनल इलेक्शन ऑफिसर को पूछना, या फिर राष्ट्रपति को पूछना, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछना? ये मैं नहीं, अवाम तय करना है। जब तक अवाम तय नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब चंजने बोल रहे हैं, चंजने क्या बोल रहे हैं? इंतौर ये मता हाक बार दो और सरील्ला। ये डिसाइड कौन कर रहा है? लीडर कर रहा है। ऐसों को वोट नहीं डालना, उन्होंने अच्छे नहीं कर को कौन कर रहा है? एक पार्टी का लीडर दूसरी पार्टी के लीडर पर आवाज दे रहा है। ये चीज नहीं होना सो क्या? ये लीडर बोलने के बजाय वोटर बोलना कि मैं फलां को वोट नहीं डालता। ये बोलना सको ना, वोटर बोलना मैं फलां लीडर बराबर नहीं है, फलां लीडर को वोट नहीं डालता को वोटर बोलना। इसके ये होने के बजाय उन्होंने क्या कर रहे हैं? फलां को वोट नहीं डालना, हिंदुत्व को मता हाक बेड़ी कर को जोर से बोल रहे हैं। मैं जो वोट नहीं डालना कर बोल रहे हैं ना, उनको मैं पूछना चाहता हूं, वोटर्स क्या तुम्हारे गुलाम हैं? क्यों वकील साहब? वोटर्स किसी के गुलाम नहीं। ऐसे को वोट डालो कर बोलना सबसे पहले गलती है। तुम्हारा वोट होना, तुम्हें पूछना भी गलत है। क्योंकि जब तुम्हें रिक्वेस्ट करती हैं, वो रिक्वेस्ट और दबाव में फर्क नहीं है। दबाव डालने वाला धमकी दे को डराता है, वहां दिल नहीं दुखता, नफरत आती है। लेकिन प्यार से जो वोट पूछता है ना, वहां दिल को बहुत बड़ा सदमा होता है। जबकि मैं हाजी साहब को वोट नहीं डालना चाहता, उन्होंने दोस्ती में मुझे वोट पूछे तो मैं वोट फैसल साहब को डालना चाहता हूँ। ऐसे में हाजी साहब मुझे डालोगे तो मेरे दिल को रंजीदा बनाना, या फिर हाजी साहब को नहीं होता अगर कोई इनकार को उनको तौहीन करना, ये दो वास्ते जो रूल्स है, वोट मांगने का हक जो है वो निकालना बेहतर है। अगर वो निकालेंगे तो मैं समझता हूँ देश में 70% सुकून रहता है, शांति रहती है, अमन रहता है। ये चीजें जो है वोट मांगने से जो है बहुत सारे चीजें गलत हो रही हैं। अब रही बात
तरह 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 के सबे कर बोल को मीटिंग सबे बुला रहे हो और यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। किस लिए, किस लिए कर रहे हैं? रहा उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को 40% कमीशन का आरोप दे रही है। इन्हों क्या होना सो आरोप देती, सेम टाइम में जो परसेंटेज कमीशन ले रहे हैं के बाद में उनके खिलाफ इंक्वायरी अपॉइंट करने के बजाय रूलिंग पार्टी भी क्या कर रही है, उनके दौर में हुआ नहीं क्या कर पूछ रही है। तुम्हारे दौर में हुआ, हमारे दौर में हुआ कर को तुम्हें दोनों भी बोल रही, लेकिन दोनों के दौर में हुआ है या नहीं है तुम्हें खुद बोलना है। क्योंकि हर एक के दौर में सबसे बड़ा, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन का, तो आईएएस ऑफिसर। जबकि तुम्हें आईएएस ऑफिसर पर इल्जाम लगाकर अंदर जेल में डाल रही, तो वही ऑफिसर जो है चुनाव आयोग का चीफ ऑफिसर होता है। ऐसे ऑफिसर के हाथ में जब चुनाव चलता है तो इम्पार्शियल चलाकर क्या सबूत है तुम्हारे पास? जब फलां जगह इलेक्शन इम्पार्शियल नहीं चलाकर हमें बोले तो तुम्हें क्या पूछ रही, पार्शियल नहीं चलाकर तुम्हें सबूत लाग दोगे। सबूत लाने वास्ते क्या तुम्हें हमना पेमेंट दे रही, कैमरा दे रही, पुलिस सिक्योरिटी दे रही, जाने आने कार दे रही? नहीं, ये सब सहूलत किसे है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को है, तालुक ऑफिसर को है। तो आज की मीटिंग में क्या आपने फैसला किया? मैं हमारी मीटिंग का फैसला देखो, मेरी मीटिंग हमारे घर में हर रोज मीटिंग हो रही है। हर पार्टी वाले अपने अपने, हर पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं। जो मेन सरगना है नेशनल लेवल का सदर, मैं जब नेशनल लेवल का सदर हूं तो एमएलए लेवल में बात करना मेरा काम नहीं है। नेशनल लेवल का सदर अगर उसकी पार्टी के वोटा नहीं फूटते कर को यकीन है तो उन्हें अपनी पार्टी का कर लेंगे। अगर वोट फूटने कर को उनको डाउट रहा तो मेरे घर का आको बात करेंगे, क्योंकि मैं उनके घर को जाना मौजूद नहीं समझ रहा। मैं अगर उनके घर को गया तो वो क्या बोलेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे पीछे कितने वोटर हैं, तुम्हें कहाँ कैंडिडेट ठहरा कर सकते हैं, ये तमाम सवाल आता था। कौन सा नेशनल पार्टी का कौन सदर आना चाहिए? नेशनल पार्टी देखो सवा के पार्टी आई, मैं ऐसे के सदर को आकर नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी का सदर आया तो बुला रहा हूं और उसे सपोर्ट करो। वजह ये कि बीजेपी के बाहर रहो को मुसलमान कितना ये कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर जाकर उतनी मोहब्बत करे तो उनकी बुराइयों को हाथ पकड़ के रोक सकते हैं। अरे भाई तू मेरी कौम को बुराई कर रहे, मैं तेरा नवे क्या? मेरी वजह से तू मेरी कौम को छोड़ता नहीं क्या? अब मैं नहीं छोड़ा तो तू उन्हें बचना कैसा? मेरा मुंह देख उन्हें वोट डालने कर पूछ सकती नहीं। यानी कि आप चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो? मैं बीजेपी में शामिल हूँ। आप चाह रहे हैं ऐसा कि लोग जो है बीजेपी में शामिल हो? लोग बीजेपी में शामिल हो नहीं हो उनका मामला है। मेरे चाहने से अवाम क्या मानेगी? अगर मेरे चाहने से अवाम मानती तो मेरी पार्टी खुद इख्तियार में आती है। बीजेपी में जितने बड़े लीडर्स हैं मुसलमान, उनको सब कुछ पोस्ट दे दिया, साइड में कर दिया। नहीं बराबर है, ये बात आपकी बराबर है। तो आप फिर इसमें इन्वॉल्व होने के लिए वहां को कह रहे हैं मुसलमानों का, तो उसमें क्या फायदा? नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल है, सही है। बीजेपी वाले सबसे पहले उन्होंने पार्टी की मेंबरशिप नहीं दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। ये सबको मालूम, तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं उनको शर्त क्या रखा हूं मालूम? तुम्हारी पूजा तुम करो, हमारी नमाज हम पढ़ेंगे। पूजा के नियम अलग हैं, नमाज के नियम अलग हैं। तुम्हारा तुम्हें आराम से करो, हमारा हमें आराम से करें। तो वो क्यों ये हिंदुत्व का रूल्स होना चाहिए। तो मैं उनको बता रहा हूं, देखो साहब ये पहले महाराजाओं का दौर था, उसके बाद बादशाहों का दौर आया, उसके बाद अंग्रेजों का दौर आया। अंग्रेजों के दौर बाद जब हमने आज़ादी मिली तो उस वक्त हम तमाम मिलकर जीने के वास्ते एक दस्तूर बना ली। उस दस्तूर के हिसाब से तुम्हारी पूजा करने का इख्तियार तुम्हें है, हमारी नमाज पढ़ने का इख्तियार हमना है। इसलिए तुम्हारे धर्म की शिकायत करना हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे मजहब की शिकायत करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो तमाम मान रहे मेरी बात को, कोई भी आज तक झुटलाया नहीं। पूछिए और क्या पूछना है। तो आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में
तो आ रही है। मैंने बताया ना, मैं इस विधानसभा के चुनाव में कहीं भी कैंडिडेट नहीं ठहरा करना ऐसा फैसला करें, क्योंकि वोट फूटने के इम्कानात एक, दूसरी तरफ हमें बिलावजे कैंडिडेट को ठहरा करके तमाशा बनना हमारा इरादा नहीं है। अब ऑलरेडी मेरे पास तुमकुर के मोहम्मद अतीक साहब जो एमएलए कैंडिडेट बनने वाले हैं, तो उन्होंने आए थे मुझे तुमकुर में साथ दो साहब का। मैं उनको वादा किया हूँ मैं उनको साथ देने का, वो अगर मुझे मेरा साथ पूछेंगे तो मैं उनको साथ दूंगा। अब हमारे काजी साहब आए, इनको मैं गुलबर्गा साउथ में साथ दूंगा। इसी तरह गोड़ी सिद्धन्ना जो कुर्बा समाज की, वो रोड में अपना हमारा सपोर्ट पूछ रहे हैं, उनको वहां देंगे। इस तरह हर कैंडिडेट को हमें सपोर्ट करेंगे। वो कैंडिडेट कैसा होना तो बीएन बच्चेगौड़ा जैसा। बीएन बच्चेगौड़ा जो है मुसलमानों का असली रहबर है। बोलिए। तो अभी आप जो है कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे जो आपके पास हमारे पास जो आएंगे तो उनके पास हमें 5 शर्तें रख रहे हैं। सबसे पहले हमारी मसाजिद की हिफाजत, दूसरा ईदगाहों की हिफाजत, तीसरा दरगाहों की हिफाजत, चौथा हमारी इज्जत की हिफाजत, पांचवा हमारी जान की हिफाजत। ये कौन सा एमएलए कर रहे हैं, उन्हें कौन सी भी पार्टी का रंग है, हमें उनको साथ दे। तो ये बात कही जा रही है कि बहुत सारी छोटी पार्टियों की वजह से, कई सेकुलर पार्टियों की वजह से सेकुलर वोट इस मर्तबा डिवाइड होंगे, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। नहीं, ये एक दौर था हमारे जामिया मस्जिद के पेश इमाम एक ऐलान जारी कर देते तो, नहीं मुझे नाम पता नहीं है उनका, नहीं जामिया मस्जिद के जो पुराने में, मैं यशन बहुगुना के दौर की बात कर रहा हूँ। 25 साल पहले वो समझो, या 30 साल पहले की बात समझो। तो उस वक्त जो है जामिया मस्जिद के पेश इमाम जिस दिन बोलते हैं उस दिन बकरीद और रमजान होता, उसी पार्टी को वोट डालते लोग। आज जो है इमामों में इत्तेहाद नहीं है, इसलिए कोई इमाम की बात की अहमियत नहीं दे रही। ये उनकी गलती है या हमारी गलती है, ये बैठकर तबादला ख्याल करना पड़ता है। मैं वन वे फैसला इसमें नहीं कर सकता। सवाल ये आ रहा है कि आज जो है आपने बताया वोट फूट रहे हैं, आज वोट कैसा जा रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे अखलाक को जा रहे हैं, जो कैंडिडेट है उसके अखलाक को जा रहे हैं। दूसरा जो है पार्टी की नीति पर जा रहे हैं, पार्टी जो अपना दस्तूर बनाती है उस पर जा रहे हैं। तीसरा जो है बहुत सारे ये चंद पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो पार्टी के लीडर्स को दूसरी पार्टी खरीद ले रही है। अब वो खरीद ले रही है, हम बोलते हैं सबूत कहाँ है? देखो चोरी करने वाला सबूत नहीं छोड़ता, और यहाँ रिश्वत लेने वाला भी सबूत नहीं छोड़ रहा, रिश्वत देने वाला भी सबूत नहीं छोड़ रहा। ऐसे वक्त में सबूत ला को देवकर को तुम्हें बोले तो कहाँ से लाग देंगे? ये जिम्मेदारी है वो अफसरों की जो पकड़े। क्या इस बार सेक्युलर वोट डिवाइड होंगे? हाँ, क्या इस बार सेक्युलर वोट डिवाइड होंगे? तुम यकीन नहीं मानेंगे, हर साल हर चुनाव में 5% मुसलमान बीजेपी को वोट डालते थे। इस मर्तबा उससे ज्यादा बीजेपी को डालने के इम्कान मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी से शुरू हुई है हवा कैसी शुरू हुई है। तुम्हारे पास कितने आइडिया हैं, तुम्हें कितने वोट देती, उसे हमें कितने पैसे देना कर को वो बूथ लेवल पर काम चल रहा है, उसका इल्म मेरे से ज्यादा तुमना है। और तुम्हें बता रहे हैं कि वहाँ वो चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो यात्रा चल रही है, वहाँ वो यात्रा, उन्हें उसे गालियाँ दिया, इन्हें इसे गालियाँ दिया। अवाम को क्या करेंगे कौन भी नहीं बोल रहा। और देखो कल का एक सिंपल हादिसा, बस में एक लीडर दूसरे लीडर के बाजू बैठे, तो वो लीडर जो बातें कर रहा है पॉजिटिव बात है, वो फलां जगह हमारे होटल्स हैं, उन होटल्स में चंद जने शरारत करने का प्लान डालते रहती, ये बार उन्हें क्या प्लान डाल रहे हैं, क्या कर को पूछ रहे हो, नेचुरली पूछ रहे हो। तो पूछस को वो दूसरे लीडर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, को उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो इस तरह का आप मीडिया वाले बताए बाद हमें क्या कर सकते हैं? आखिर में क्या मैसेज है? नहीं, मैसेज मेरा नहीं, मुझे अवाम मैसेज देना है कि तुम ऐसा करो, क्योंकि उनकी जरूरत क्या है, हमें कैसा बोल सकते हैं।
अब तुम ना हमेशा कॉम्प्लेक्स में जाना है, उसके वजह से तुम्हें क्या बोले, अब जल्दी बोलो, क्योंकि तुम्हारा अपना ये है। अब फैसल साहब जो बोल रहे हैं हमें साउथ में ठहरा, तो उनकी जरूरत है, मेरी अपनी जरूरत क्या भी नहीं, अल्लाह अच्छा रखे मुझे। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, तो इससे जो है ये बात आम हो रही है कि भाई इस मर्तबा मुस्लिम वोट हो या सेक्युलर हाँ। जातों के जो भी वोट हैं वो डिवाइड होंगे। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक सवाल पूछता हूँ, मुस्लिम वोट्स पूरे एक ही पार्टी को डालना को कहाँ है? बोलो, जवाब बोलो, मुंडी हलाना नहीं, जवाब देना। एक पार्टी जब तुम्हें सवाल करते मैं जवाब देता हूँ। अगर डिवाइड होंगे तो नहीं, डिवाइड की बात कब आ रही मालूम? देखो वोट तकसीम होंगे तो क्या होगा रिजल्ट? नहीं, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ साहब, मेरी बात अब समझ रहे नहीं। देखो यहाँ लायर साहब बैठी, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रहे हैं। तुम्हारा वोट तुम्हारी आजादी है भाई, फुटने का सवाल कहाँ आ रहा वहां? तुम्हें जब फोड़ने की बात की कि हर एक को उसकी कौन सी पार्टी जाने उसे इख्तियार है क्या नहीं, है या नहीं? एक मिनट, नहीं वो कट मत करो, सुना। देखो सवाल क्या आएगा, तो हमारा वोट हमारी आजादी है नहीं है। अब मुसलमान को छोड़ डाला तो गैर को हम नहीं डालता, बाद में उन्हें अपनी जात को डालता। तुम्हें बता रहे ना जातिवाद करोगे को, पूरे मुसलमान को डाला, ऐसा काम है क्या? हो सकता मुसलमान का साथ नहीं देता, मुसलमान क्या करेगा? दूसरे का साथ लेगा नहीं लेगा वो? तो ये फुटने की बात मत करो, तुम्हें काम करने की बात करो, तमाम को साथ लेकर चलने की बात करो, तमाम के साथ चलने की बात करो।